हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह कासोलिया फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। आज अपन बच्चों बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी जो पोर्शन है। अगर सीबीएसई स्कूल्स की बात करें तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 में पूछा जाता है। और सर बात करें आरबीएसई स्कूल्स की या फिर आरबीएसई बोर्ड्स की बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो आपका क्लास 11 के अंदर आप स्टडी करते हो। ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर आप 11th और 12th को पढ़ा तो कुछ अलग होगा। नहीं बच्चों, आरबीएसई में ये करिकुलम जो इंडियन इकोनॉमी है वो 11th में है और सीबीएसई में इसी को 12th में कर रखा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। बाकी सिलेबस, कंटेंट, थ्योरी पोर्शन, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल तो इसमें ही नहीं, डेटाबेस जो भी है सारी चीज़ें सेम है। तो 10th चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है सर? ये 10th चैप्टर है आपका। उस चैप्टर का जो नाम है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है इस चैप्टर में? एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं अपन, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं, सारी चीज़ें अपन इसी वीडियो में देखेंगे। आपको क्या करना है, खाली ये जो पीपीटी है, जो नोट्स है, जो गजा सर दिन रात मेहनत करके अपने अपने लिए बनाते हैं या फिर जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाने मत के लिए बनाते हैं, मतलब अपन लोगों के लिए बनाते हैं ना। तो बहुत ही अच्छी सी शानदार सी तरीके से अपनी पीपीटी तैयार की गई है। तो अपन क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ नहीं करना, अपने को अच्छे से पढ़ना है। और गजरा सर ऐसा बोल रहे हैं कि जो 10th के स्टूडेंट है या फिर 11th या फिर 12th, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको पर्सनली अगर कुछ डाउट क्लियर करने हो, पूछना है, तो अब हम डीएसए क्लासेस उदयपुर आपके लिए लेके आ रहे हैं जूम पर क्लासेस। 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा जिसके अंदर आप डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका मतलब जो आपको नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें अब अपन जूम पर स्टार्ट करने वाले हैं। वो ग्रुप मीटिंग भी होगी और कहीं इंटरेक्शन भी होगा, और बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली है लाइव क्लासेस और वन शॉट वीडियो। अगर आपने उस वन शॉट वीडियो को अगर देख लिया स्कूल जाते जाते, एग्जाम से पहले तक भी अगर 5 से 10 मिनट आपने पढ़ लिया तो सफिशियंट है आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है। तो जो वन शॉट वीडियो आने वाली है वो क्लास 10 के लिए मैथ्स और एसएसटी और साइंस और कॉमर्स के लिए आने वाली है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के लिए। तो बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे से अपन बोर्ड्स को फोड़ेंगे। चलेगा, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका चैप्टर है उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हु इज अ वर्कर। वर्कर किसको बोला गया है? ठीक है, तो पढ़ते अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल। फर्स्ट चीज ध्यान रखनी है, वर्कर क्या है? वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। Their contribution are to the country's GDP. Examples of the workers include farmer, manager, doctor, shopkeeper, and the cobbler. The term worker ठीक है, वर्क। चलो पढ़ते हैं इसको अब अपन। सबसे पहले ध्यान रखना, वर्कर क्या है? क्या क्या है? वर्कर क्या है? इंडिविजुअल है। फर्स्ट चीज क्या है? वर्कर क्या है? इंडिविजुअल है जो क्या करता है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है, क्या सेटिस्फेक्शन के लिए होती है या फिर मेन मोटिव होता है अर्निंग अ प्रॉफिट। अरे पढ़ रखा है ना। ठीक है, तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु आर एंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। यहाँ पर लिविंग याद रखना, प्रॉफिट याद नहीं रखना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, देयर कंट्रीब्यूशन टू द विटल टू द कंट्रीज जीडीपी। ठीक है, जो वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं जीडीपी में काउंट होता है। एग्जांपल्स ऑफ द वर्कर्स, अब क्या क्या वर्कर्स के एग्जांपल्स है? जो फार्मर्स है, जो अपने लिए आज आपकी प्लेट में आप रेस्टो जाते हो या फिर घर पर जो आपके मदर जो कुक खाना बना रहे हैं, तो जो ग्रेन्स आ रही है अपने पास में, जो वेजिटेबल्स आ रहे हैं, वो किसकी दया से आ रहे हैं? ओनली फॉर फ्रॉम फार्मर्स, यानी कि किसान से। मैनेजर्स, आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आज 10+2 के बाद बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है, वो सब चीज़ें क्या करता है? मैनेज करता है, मैनेजमेंट सीखता है। जो आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पीपीटी द्वारा डीएसए क्लास उदयपुर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है? इन फ्यूचर आपको कहीं कहीं मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट करना है। डॉक्टर्स जो बायो लेते हैं, ठीक है, आफ्टर बनते हैं, या फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो कोई छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, एस एस आई जो अपन बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, और कॉबलर्स, ये सब किसके एग्जांपल है सर? ये सब एग्जांपल्स है वर्कर्स के। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाए, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, देयर कंट्रीब्यूशन टू द विटल टू द जीडीपी, और एग्जांपल लिख लेना 3 से 4। ठीक है, आई होप कि ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इससे ईजी डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आगे आगे। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या होता है, कौन से पर्सन? सबसे पहले क्या पढ़ा आपने कि वर्कर्स कौन होते हैं, क्या कौन होते हैं? वर्कर्स। तो आई होप कि वर्कर्स क्या होते हैं वो आपको अच्छे से
समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वर्कर्स के अंदर, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने किसको बोला गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है। इंडिविजुअल हु यूज देयर ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग सच एज शॉपकीपर एंड द कॉपलर। यानी ऐसे इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसके रिसोर्स, ओन यानी कि खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं फॉर अर्न लिविंग, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क। फिर बात करें टेम्पररी आउट ऑफ द वर्क इंडिविजुअल, पीपल हु आर टेम्पररी अनअवेलेबल टू वर्क ड्यू टू द इलनेस, बैड वेल्थ एंड द सोशल फंक्शन। यानी कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड के लिए वो टेम्पररी आउट ऑफ वर्क है, ठीक है, तो वो कौन किस वजह से हो सकती है कि तो उनको इलनेस है, ठीक है, या फिर बेड वेदर कंडीशन से, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं क्या है, आपके आउट ऑफ वर्क चलेगा। तो वर्कर के अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो ऐड होते हैं। सेकंड, टेम्पररी आउट ऑफ वर्क इंडिविजुअल, यानी ऐसे लोग जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आउट ऑफ है, ठीक है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनको इलनेस है या फिर कुछ सोशल फंक्शंस है। भाई आज मान लीजिए मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूँ, ठीक है, कॉमर्स पढ़ाता हूँ, मैं मान लीजिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, 2 से 3 दिन में बाई चांस बीमार हो गया तो मैं छुट्टी पे हूँ, तो क्या मैं वर्कर नहीं गया, वर्कर तो हूँ, लेकिन इलनेस की वजह से 2 से 3 दिन या फिर 1 वीक तक मैं छुट्टी पे हूँ, लीव पर हूँ, तो भी मैं वर्कर की डेफिनेशन में काउंट होऊंगा, ठीक है। या फिर कुछ सोशल फंक्शन हो गया, मेरा बर्थडे आ गया है, फिर मेरे भैया की शादी है, दीदी की शादी है, तो भी मैं वर्कर की डेफिनेशन में काउंट होऊंगा, ठीक है। फिर है सपोर्टिंग वर्कर्स। सपोर्टिंग वर्कर्स का मतलब होता है कि जो शॉपकीपर से, देखो शॉपकीपर एक होता है, लेकिन उनके साथ में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो उन मेन वर्कर की जो हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके घर के आसपास जब रिफ्रेशमेंट के लिए आप कुछ चाइनीज आइटम खाने जाते हो या फिर कुछ भी मतलब जो फूडी आप, बहुत सारे फूडी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो शॉप तो एक जने की होती है, लेकिन उस शॉप का जो एक जो मैनेजर है, मान लीजिए रामू मैनेजर, मैनेजर कौन है, रामू, कौन है मैनेजर, रामू। तो रामू को जो अदर अदर वर्कर्स भी होंगे जो वहां पर क्या कर रहे हैं, रामू को हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए सर, वो उनको अपन ऐड करेंगे सपोर्टिंग वर्कर्स के अंदर, ठीक है। तो इंडिविजुअल हु असेंड द मेन वर्क इन देयर टास्क, ठीक है, यानी कि जो मेन वर्कर होता है उसको हेल्प करते हैं, उसके टास्क में हेल्प करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग वर्कर्स बोला जाता है। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, ये डेटा है जो आपको अच्छे से याद रखना है। चलेगा, अब यहाँ पर 5 पॉइंट है तो आपको अच्छे से याद रखना है। इन 1999 टू 2000 द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया वाज 400 मिलियन पर्सन, ठीक है। सिंस द मेजोरिटी ऑफ द आवर पीपल रिसाइड इन द रूरल एरियाज, द पोर्शन ऑफ द वर्कफोर्स residing there there is a higher, so out of the 40 million worker, nearly 3/4 वर रूरल वर्कर्स। यानी कि ये बोला कि 400 मिलियन लोग, कितने, 400 मिलियन पर्सन्स जो थे वो आपके क्या थे, वर्कर्स थे। और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वर्कर्स थे वो कहाँ पर रिसाइड कर रहे थे, कहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, उनका रेजिडेंस कहाँ था, तो सर वो रूरल एरियाज में था, ग्रामीण बेल्ट के अंदर था। तो उसमें से मोस्ट ऑफ द कहाँ थे, गांव में थे। तो गांव में कितना पोर्शन था, तो 3/4 था, 3/4 कौन सा था, 3/4, ये ध्यान रखना। टोटल कितना था, 400 मिलियन पीपल, ठीक है, कितने, 400 मिलियन पीपल क्या थे, आपके वर्कर थे। 400 मिलियन पीपल का 3/4 पोर्शन कहाँ पर रहता था, आपका रूरल एरियाज में रहते थे, और वो क्या थे, वर्कर्स थे। अराउंड 70% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स आर मेल एंड द रेस्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। तो जो 400 मिलियन थे क्या थे, अरे इधर देखो तुम, आपकी मैक्स बहुत कमजोर है। 400 मिलियन थे, 400 मिलियन का 70% था, वो कौन था, आपका मेल था, और जो रेस्ट ऑफ द था, तो रेस्ट ऑफ कितना हो गया, अरे 30% हुआ, तो 30% क्या हो गए, आपके फीमेल्स हो गई, नारी शक्ति। फिर रूरल वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एज कम्पेयर टू अर्बन वुमेन्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो रूरल वुमेन्स होती थी वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी वर्क में, बिकॉज पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर रूरल एरियाज में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज की जो वुमेन वो इतना काम नहीं कर पाती थी एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, यानी कि जो गाँव में जो महिला होती थी वो बहुत ज़्यादा काम करती थी एज कम्पेयर टू शहर की जो वुमेन्स होती थी उनके कंपेरिजन में। बहुत ही ईजी पॉइंट है, आपको खाली रीड आउट करना है, आपको उससे हो जाएगा, ठीक है। बस ये नोट्स कर लोगे आप सफिशिएंट से आपके बोर्ड्स के लिए। और जो आरबीसी स्कूल्स की बात करें तो इस पीपीटी के बारे में आपके क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, ठीक है। अराउंड among rural workers the share of the female workers is more than the 1/3, whereas the share of where
वेयर द शेयर इज अराउंड 1/5 इन द केस ऑफ द अर्बन वर्कर्स। ठीक है, ये जो डेटा है इस डेटा हमको समझने लायक नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ डेटा में। मेन चीज़ होती है आपको खाली क्या करना है, आपको मेन चीज़ है कि जो लिख रखा है उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इन रूरल एरियाज मेनी वुमेन्स कैरी आउट द वर्क लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर एंड द फ्यूल वुड्स एंड द पार्टिसिपेंट इन द फार्म लेबर. They are either not paid wages in cash or paid in the form of the grains. These are the reason these women are not categorized in the workers. However, it is often argued that these women should be also called as women workers. ठीक है, रूरल एरियाज की बात करें तो क्या होता है सर कि वहाँ पर क्या होता है, कुछ जो वुमेन्स होती है वो जो वर्कर की डेफिनेशन में काउंट तो होती है, लेकिन उनको क्या होता है कैश में पे नहीं किया जाता। जो उनकी सैलरी बेस्ड जो अमाउंट होता है उनको कैश में नहीं दिया जाता। सर उनको कैश में नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है, तो बच्चों उनको कैश में पेमेंट नहीं करके उनको क्या किया जाता है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुकिंग का काम कर रहे हैं, कुछ फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, कोई ज़मींदार जो बनने पड़ा तो उनकी अगर कोई हेल्प कर रहा है, सबऑर्डिनेट के जैसे काम कर रहा है, तो उनको कैश के बजाय उनको क्या दिया जाता था, कुछ ग्रेन्स दिए जाती थी या फिर कुछ वेजिटेबल्स दे दिए जाते थे, जिससे कहीं ना कहीं उनके जो पूरा जो फैमिली है वो उन चीज़ों को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। ठीक है, तो इसलिए एक बार आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि इनको तो आपको है ना वर्कर की डेफिनेशन में ऐड नहीं करना चाहिए। ऐड इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो तो वर्कर की डेफिनेशन में ऐड नहीं होंगे। बट अपने को क्या याद रखना है, अपने को याद रखना है कि वो भी वर्कर्स की डेफिनेशन में ऐड होंगे। ठीक है भाई, कैश नहीं दे रहा आप उनको, काइंड दे रहे हो, कुछ अलग चीज़ें प्रोवाइड करा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भी वो वर्कर की डेफिनेशन में ऐड है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन रेशियो। अब बात करते हैं लेबर फोर्स क्या होती है और उनका पार्टिसिपेशन रेशियो क्या क्या था। चलेगा देखते हैं लेबर फोर्स एंड द पार्टिसिपेट रेशियो। लेबर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग या फिर अवेलेबल फॉर वर्क, यानी ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं और ऐसे जो अवेलेबल यानी काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी वो चाहते हैं कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। ठीक है, तो लेबर फोर्स का अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले एमसीक्यू में आता है कभी कभी कि लेबर फोर्स का फॉर्मूला बता, तो पर्सन वर्किंग यानी कितने लोग ऐसे जो अभी एक्चुअल में काम कर रहे हैं, प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे अवेलेबल ऑफ वर्क। ठीक है, फिर लेबर फोर्स का एक और होता है टोटल पोर्शन माइनस अनफिट पीपल माइनस अनविलिंग टू वर्क एंड अनअवेलेबल टू वर्क, यानी कि लेबर फोर्स को एक और निकाल सकते हैं जो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से अनफिट यानी ऐसे लोग जो काम नहीं कर पाते, अनफिट है, अनअवेलेबल है वर्क, तो उनको माइनस कर देंगे टोटल पॉपुलेशन में, तो क्या आ जाएगा, लेबर फोर्स आ जाएगा। The labor force participant ratio LFPR is the ratio of the labor force to the total population. In India, approximately 40% of the population belong to the labor force, with the higher rate of the rural areas 41% as compared to urban area 37%. ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, LFPR by gender, LFPR by रीजन। ठीक है, तो मेल कितना है 56% है और फीमेल की बात करें तो कितना है 23% है। फिर बात करते हैं LFPR लेबर फोर्स एंड पार्टिसिपेशन रेशियो बाय रीजन। द LFPR फॉर रूरल मेल्स इज अराउंड 55% एंड फॉर द अर्बन मेल्स 56। फॉर रूरल फीमेल्स इट इज 25 एंड फीमेल इज 16%। ठीक है, तो ये डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मेन चीज इसमें ये है, यहाँ पर सावधान इंडिया मार्क कर लेना, ये दोनों फॉर्मूला बस। फिर वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एक तो ये बाकी रहा है आपका, और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।